रहे हैं, उस पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं पश्चिम बंगाल से ही जो दूसरी खबर, क्योंकि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से एक एक करके कई सारी घटनाक्रम आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद जहां एक और कानून सुरक्षा अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अवैध घुसपैठ के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन पर भी उसका असर अब दिखने लगा है। जी हां, पहली बार राज्य में ऐसा होल्डिंग सेंटर शुरू किया गया जहां पहचान के बाद में पकड़े गए जो अवैध बांग्लादेशी नागरिक हैं उनको रखा जाएगा। अब एक तरफ संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी, तो दूसरी तरफ उनके लिए विशेष होल्डिंग सेंटर भी तैयार है। अब ये होल्डिंग सेंटर आखिर किस तरह से काम करेंगे, कैसे रखी जाएगी घुसपैठियों पर नजर, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल में शुरू हुआ होल्डिंग सेंटर। तो जी हां, ये होल्डिंग सेंटर जो है वो पश्चिम बंगाल में इस समय शुरू कर दिया गया है। मालदा के गाजोल से बांग्लादेशी को गिरफ्तार भी किया गया है और सीधे तौर पर हम कहें तो गिरफ्तार 9 लोगों में से 3 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, जिनको बहुत जल्दी अब बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। फिलहाल इन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और गिरफ्तारी के बाद में सरकारी भवन में इन्हें रखा गया है। इंग्लिश बाजार से सटा हुआ बागवाड़ी इलाके में यह भवन है और यही भवन अब मालदा का होल्डिंग सेंटर बन चुका है। इसको सीधे तौर पर हम देखें तो काफी सुरक्षा भी है, यहाँ पे सीसीटीवी के जरिए नजर भी रखी जा रही है। और मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करें तो वहां से भी 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। लालगोला से सटा हुआ जो क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र है, वहां से पकड़े गए हैं। मत्स्य सहकारी समिति के दफ्तर में जिन्हें रखा गया है और फर्जी पासपोर्ट के जरिए प्रवेश की कोशिश इन लोगों की तरफ से की गई थी। तो फिलहाल सीधे तौर पर यह कहे कि होल्डिंग सेंटर इस समय वहां पर बनाए जा रहे हैं और अवैध घुसपैठ के खिलाफ एक बड़ा अभियान भी इस समय चल रहा है। और मात्र जैसे ही ये निर्देश दिया गया उसके मात्र 24 घंटे के अंदर ही इस सेंटर को खोल दिया गया है। बंगाल सरकार ने निर्देश जारी किए थे और निर्देश जारी होने के बाद में होल्डिंग सेंटर बनाने का ये निर्देश दिया गया घुसपैठियों को रखने के लिए खास जगह, जिसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों को यहाँ पर रखा जाएगा। गृह एवं पर्वतीय मामले विभाग की तरफ से ये आदेश दिया गया था और 24 घंटे के अंदर ही इसे सेंटर में बदल दिया गया। सभी जिलाधिकारियों को आदेश भेजा गया था कि पहचान के बाद में रखने के लिए आप अपने अपने इलाके में सेंटर्स को बनाएं। डीजीपी पुलिस कमिश्नर को इसकी कॉपी भी भेजी गई, एसपी और एफआरआरओ को भी इसकी जो कॉपी है वो भेजी गई है। तो मात्र 24 घंटे के अंदर ये सेंटर खोला गया और अवैध रूप से जो लोग इस समय पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं उन्हें बहुत जल्दी वापस भेजने की तैयारियां इस वक्त की जा रही है। उनको अब जो संदिग्ध लोग हैं उनकी पहचान करके उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जा रहा है। लेकिन एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो घुसपैठिए हैं इसमें पश्चिम बंगाल में, जो कि बीती सरकार में पूरा संरक्षण में थे, अब वो इस समय डर के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि इस तरह की कई सारी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि किस तरीके से जो घुसपैठिए हैं वो अब वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डर के साए में है इस समय अवैध घुसपैठिए। सीधे तौर पर हाकिमपुर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां पर एक बार फिर से एक तस्वीर नजर आई। वहां पर ये तस्वीर है भीड़ की, जो इस समय हम आपको दिखा भी रहे हैं। डर के साए में अवैध घुसपैठिए हैं। होल्डिंग सेंटर खुलते ही हलचल कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है और खास तौर पर एसआईआर के बाद, जब ये एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उस वक्त भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर सामने आई थी और अब होल्डिंग सेंटर खुलने के बाद भी एक बार फिर से इसी तरीके की तस्वीर नजर आ रही है। बांग्लादेश लौटने की फिराक में ये सभी लोग जुटे हुए हैं। बॉर्डर इलाके में हलचल इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो कि इस तस्वीर में साफ दिख भी रहा है कि जो लोग अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे वो इस समय वापसी जाने की फिराक में हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि पिछले 15 सालों से किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने इन सभी अवैध घुसपैठियों को संरक्षण दिया हुआ था, ये सोचिए आप। और जैसे ही होल्डिंग सेंटर खुलने की बात हुई, जैसे ही एसआईआर की बात हुई, तो इस तरीके की तस्वीर सामने आई। लेकिन जहां एक तरफ एक एक घटनाक्रम इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद किस तरीके की तस्वीर इस समय बदल रही है। और इसी के साथ चलिए सीधा रुक करते हैं सुपर साचू बीकानेर का। गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं।